पारुल गुप्ता परिवार की बहू बनकर आई थी। अमित और पारुल की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। अगले दिन शांति के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे बधाई हो सुनीता बहन, अब तो तुम सास बन गई हो, बहू जो ले आई। हाँ विमला दीदी, वो तो है। अरे हाँ, तो सास जैसी ही बनकर रहना। आजकल की ये लड़कियां ना सर पर चढ़ जाती हैं। अभी से दबा कर रखोगी तभी सही रहेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। अरे बाकी तो आप बहुत समझदार हो, अपने हिसाब से देख लेना, क्यों सही है ना। ये कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। तभी पारुल भी उठ जाती है। बेटा आज तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में ना औरतें टाइम से उठ जाया करती हैं। जी ठीक है मम्मी जी, कल से देरी नहीं होगी। चल अब सभी के लिए कुछ बना दे। इतने में पारुल का भाई साकेत आ जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। अरे मेरी बहन क्यों खाना बनाएगी बंदूक ठोक के। साकेत और उसके दोस्तों को देखकर सुनीता डर जाती है। अरे अरे बेटा तुम आओ। अरे खाना तो मैं बना दूंगी, पारुल बेटा तो बस मेरी मदद कर देगी। ऐसे थोड़ी ना हम अपनी नई नई बहू से सारा काम करवाएंगे, हाँ है ना बहू। अरे नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूंगी, आप आराम करें। और भाई तू यहाँ इतने सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना। कुछ नहीं, बस देखने चला आया। तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बंदूक ठोक के। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छा है। अच्छा फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और कुछ भी बात हो तो घर के बाहर आकर आवाज दे दियो, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर साकेत अपने दोस्तों के साथ वापस चला जाता है। अरे बहू, तेरा भाई इतने लड़के लेकर क्यों आया था यहाँ? किसी से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो साकेत के दोस्त हैं। असल में साकेत को सभी लोग जानते हैं ना, उसकी जान पहचान काफी अच्छी है ना, इसलिए सब उसके दोस्त बन जाते हैं। इतना कहकर पारुल अपने काम में लग जाती है। रेखा अपने पति अशोक के साथ सुनीता के घर आती है। अरे कोई है क्या यहाँ? हाँ जी बताइए, क्या हुआ? मैं हूँ ना। वो हमने सुना है कि आपको किराएदार चाहिए, हमें भी कमरा चाहिए था किराए पर। अच्छा, फिर तो ठीक है, चलिए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। हाँ जी चलिए। सुनीता उनको ऊपर की तरफ ले जाती है और कमरा दिखाती है और नीचे आते समय पारुल को सुनाकर कहती है, जी ये नीचे वाला एरिया है, इसमें मेरा परिवार रहता है। हम लोग शांति में रहने वाले लोग हैं, झगड़े और गुंडों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हाँ, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था, ताकि हम इस पर कब्जा कर सकें। क्या मतलब? अरे इसका मतलब है कि हम रह सकें। हमें भी गुंडे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये लीजिए किराया, हम लोग अभी से शिफ्ट हो रहे हैं। अशोक सुनीता के घर शिफ्ट हो जाता है। तभी घर शिफ्ट करते हुए अशोक को कुछ सामान बेकार सा दिखता है, जिसे देखकर वो सुनीता से कहता है, सुनीता जी ये सामान खराब है, इसका क्या करूं? फेंक दीजिए इसे। तभी वहाँ साकेत अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। किसको फेंकना है मुझे बताओ, बंदूक ठोक के फेंकाऊंगा। अरे बेटा, अपनी बंदूक के बिना भी कोई बात कर लिया कर। भाई वो कूड़ा फेंकने की बात कर रहे हैं। अच्छा वो छोड़, तू यहाँ कैसे आया? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, भूख लग गई तो सोचा तेरे पास आ जाऊं। सुना है सुनीता आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं बंदूक ठोक के। हाँ तू बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे बनाने दो, वरना बुढ़ापे में आंटी की हड्डियों में जंग लग जाएगी। दोनों भाई बहन बैठकर बातें करते हैं और सुनीता सारा खाना बना लेती है। लो बेटा खाना खाओ। खाना स्वाद है, मजा आ गया बंदूक ठोक के। अरे बेटा कहीं तो बंदूक मत ठोक, खाना खा ले। वहीं ये सब होते हुए रेखा और अशोक भी देखते हैं और कहते हैं, अजी ये कौन है? कोई गुंडा मालूम होता है। लगता तो मुझे भी यहाँ का कोई बड़ा गुंडा है।
तो हमें इसका इस घर में आना जाना बंद करवाना होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें सुनीता के कान भरने होंगे ताकि वो इस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद कर दे। मौका पाकर रेखा सुनीता के पास जाती है और कहती है, बहन जी ये गुंडा आपके यहाँ क्या करने आया था? अरे क्या बताऊं, ये मेरे बहू का भाई है। आए दिन घर आ जाता है और धमका के रखता है। डर के मारे इसकी बात माननी पड़ती है। तो आप इसको कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसे गुंडे घर में आएंगे तो मोहल्ले में नाम खराब होगा ना। अरे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल ही अपने बेटे से बात करके इस गुंडे का घर में आना जाना बंद कराती हूँ। अगले ही दिन सुनीता अपने बेटे अमित से कहती है, अरे बेटा, मुझे ये लड़का साकेत कुछ ठीक नहीं लगता। गुंडों की तरह कभी भी घर में घुस आता है। अरे खुद तो खाता ही है और अपने आवारा दोस्तों को भी ले आता है और यहाँ खाना खिलवाता है। माँ वो पारुल का भाई है ना? अरे हाँ, तो मैंने कब बोला बहन है? मैं तो बस ये कह रही हूँ उसका यहाँ आना जाना बंद करा दो ताकि हम शांति से रह सकें। ठीक है माँ, मैं पारुल को बोल दूंगा। इसके बाद अमित पारुल के पास जाकर कहता है, सुनो पारुल, माँ को ना संकेत का यहाँ आना पसंद नहीं है, तो संकेत को कह देना कि वो आज के बाद यहाँ ना आए। अरे ऐसा क्या कर दिया है मेरे भाई ने? खैर कोई नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं उसे मना कर दूंगी और आज के बाद मैं किसी के कहने पर भी उसे यहाँ नहीं बुलाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और संकेत का आना जाना बंद हो जाता है। देखा भाग्यवान, तुम्हारा चलाया हुआ तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। वो संकेत तो काफी वक्त से यहाँ आया ही नहीं। और हाँ, यही सही वक्त है, हमें अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों नीचे आकर सुनीता के पास बैठ जाते हैं। वहाँ अमित भी बैठा था। बहन जी क्या बात है, आपके एक बार कहने से ही उस गुंडे का यहाँ आना जाना बंद हो गया? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे ये मेरा घर है तो यहाँ ऑर्डर भी तो मेरा ही चलेगा ना। वो तो है, लेकिन आज के बाद से यहाँ ऑर्डर सिर्फ हमारा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज से ये पूरा घर हम दोनों का हुआ। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों का हो जाएगा? किराएदार हो, अपनी हद में रहो, वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। ओहो, देखो तो सही, हमें उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है। इतना कहकर रेखा एक बंदूक निकालकर अमित के सिर पर लगा देती है। अब बोलो, कौन घर से बाहर जाएगा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यही तो हमारा काम है, पहले तुम जैसे लोगों को फंसाना, फिर तुम्हारी जमीन अपने नाम कराना और किसी और को बेचकर भाग जाना। अरे ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। पारुल, पारुल जल्दी आओ। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम दोनों? छोड़ो मेरे पति को। अरे बहू, तुम जल्दी से साकेत को बुला लो, वही इन दोनों को ठीक कर सकता है। हाँ पारुल, जल्दी से संकेत को फोन करो। नहीं, आप लोगों ने ही तो उसको यहाँ आने से मना किया था ना। अरे मैंने तो माँ के चक्कर में मना कर दिया था, वरना मैं भला अपने साले को क्यों मना करता। संकेत तो मेरा प्यारा प्यारा साला है, जल्दी से बुला लो ना। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैं इन दोनों की बातों में आ गई थी और साकेत को आने से मना कर दिया। अरे अभी तो जान गले में अटकी है, अभी बुला ले बेटा। अपना उल्लू सीधा करना तो कोई तुम दोनों माँ बेटे से सीखे। ये रोना धोना बाद में करना। ए बुढ़िया, चल यहाँ पहले अपने सिग्नेचर कर, अपनी जमीन हमारे नाम कर। चल कर, जल्दी जल्दी। जल्दी कर, वरना तेरे बेटे को मार देंगे। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ। सुनीता पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जी, अपना तो काम हो गया। इतने में ही साकेत आ जाता है। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? बंदूक ठोक के, अभी तो मेरी एंट्री होना बाकी है। तू यहाँ कैसे? किसने बुलाया तुझे यहाँ? मुझे जब यहाँ आने से मना किया गया ना,
तभी से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब से ही मैं इस घर पर नजर रख रहा था और देखो तुम चोरों को मैंने पकड़ भी लिया। अरे बेटा तू आ गया हमें बचाने के लिए। बचाने नहीं, मरने आया है। ये देख, हमारे पास सच में बंदूक है और मेरे दोस्त है ना जो घर के बाहर खड़े हैं, उनके पास 2-2 बंदूकें हैं। अरे अरे सुनीता जी, ये तो प्रैंक था, हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। अरे आप तो सच में डर गए। अरे आंटी जी, प्रैंक करते वक्त कैमरा भी तो साथ में रहता है ना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अशोक और रेखा को अरेस्ट कर लेती है और चोरों को पकड़ने के लिए साकेत को इनाम भी मिलता है। अरे बेटा ये तेरा ही घर है, जब तेरा मन हो तब आ जाया कर। अरे आज तू ना होता तो शायद ये घर ना होता। अरे आंटी, ये मेरी बहन का घर है, इस पर तो मैं आँच भी ना आने दूं बंदूक ठोक के। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।